कभी कभी लोग कहते हैं यार तुम पुकारते हो वो मदद कैसे करते हैं। याद रखना अल्लाह का वली जो भी मदद करता है वो रूहानी तौर पर हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? रूहानी तौर पर। और रूह के लिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि दूर और यकसा एक ही है। उनके लिए दूर नजदीक की कोई हैसियत नहीं है, रूहानियत के लिए कुछ हैसियत नहीं है। बल्कि आपको बताऊं, हम और आप अभी मौलाना बावजू रहने की फजीलत बयान कर रहे थे। हम और आप, हदीस पाक में आता है कि जब बावजू सोते हैं, कैसे सोते हैं? बावजू सोते हैं, तो हमारी रूह को निकाल कर ले जाया जाता है और अर्श की सैर कराई जाती। रोजाना बावजू सोने वाला कहाँ की सैर करता है? अर्श की। और बावजू सोने वाले की रूह अर्श के नीचे सजदे में रहती है जब तक वो सोता रहता है। इसीलिए उसका सोना भी सजदे में शुमार होता है, इबादत में शुमार, सजदे में। अब आपको बताऊं, ध्यान देना, रूह कहां है? बोलिए भाई, डरिए मत। गलती होगी तो इसलिए होगी ना। सब मिल के बोले, रूह कहां है? अर्श के नीचे हालत सजदा में है। ठीक। बीवी आकर के कहती उठो जी 7 बज गए। रूह कहां है? बोले अर्श के नीचे। और बीवी जगह कहां रही है? उठिए 7 बज गए। बोलो आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? उठते वक्त सुनते हैं तो बोलिए, सुने तभी तो उठे ना। पहले सुना तभी तो उठे, हिलाने का एहसास हुआ तभी तो उठे। तो ये जो सुनना था वो किसने सुना? किसने सुना? रूह ने सुना। अब बोलो, अर्श दूर है या अजमेर मुकद्दस दूर है? और ये तो हदीस से सही है ना। दूसरी बात सुने, अल्लामा दमीरी हयातुल हैवान में लिखते हैं कि ये जो मुर्ग देखा है? देखा हो तो हाँ कह दो, नहीं देखा तो ना कह दो। मुर्गा देखा है? हाँ रोज खाते हैं ना। देखा है तो देखा है। मुर्ग, ये वो मुर्गा नहीं जो तुम्हारी बीमारियां पैदा करता है, वो मुर्गे की बात कर रहा हूं जो असली मुर्गा है। वो तो देखा ही होगा, कभी कभार दिख जाता है किस्मत से, अब कम नजर आते हैं। ये मुर्ग जो है मखसूस मौके पर बांग देता है। क्या बोलता है वो? कुकड़ुक को बोलता है ना। ऐसे ही लोग समझते हैं, लेकिन हदीस पाक में आता है वो कुकड़ुक को नहीं बोलता है, वो कुरान की आयत पढ़ता है। अल्लामा दमीरी हदीस में लिखते हैं, आयत को ये पढ़ता है, वो कहता है, आयत करीमा यूं पढ़ते हुए वो कहता है, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। क्या कहता है वो? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाह। अब आप समझे, देखिए उसकी बांग अभी आपके समझ में आएगी। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। क्या मतलब? उठो, अदब के साथ अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाओ। उठो, अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। उठो, अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। तो वो कहता है ना क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो हमको लगता है कि वो कुकड़ुकू कर रहा है। कुकड़ुकू नहीं कहता, वो आयत पढ़ता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुर्गे की बांग की आवाज सुनो तो उस वक्त तो दुआ किया करो, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर जो दुआ की जाती है अल्लाह उन सारी दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। मुर्ग की बांग सुनकर के जो दुआ की जाए उसकी उस वक्त की दुआ कबूल होती है। तो क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन वो क्यों कहता है? वो मुर्गा क्यों कहता है? वो मुर्गा जो कचरे पे चल रहा है, वो मुर्गा जो गलियों में दाना चुग रहा है, वो मुर्गा जो 1500 में मिल जाता है, वो क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन क्यों कहता है? और बड़ी बात ये वो कहता है तो उस वक्त तो उसकी आवाज जो निकलती है उस वक्त तो मोमिनों की दुआ कबूल होती है। वजह क्या है? अल्लाह के सलाम की हदीस पाक है, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है। फरिश्ता, उसकी शक्ल मुर्गे जैसी है। अर्श के नीचे एक फरिश्ता है, उसकी शक्ल मुर्गे जैसी है। और ये अर्श कहां है? 7वें आसमान के भी ऊपर है, तो उसकी शक्ल मुर्गे जैसी है। तो जब इबादत का वक्त होता है तो वो फरिश्ता जो अर्श के नीचे है और उसकी शक्ल मुर्गे जैसी है, तो वो फरिश्ता कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू
कानितीन, तो अर्श के नीचे वो फरिश्ता क़ूमू लिल्लाहि कानितीन की आवाज लगाता है, तो उसकी आवाज को जमीन पे चलने वाले हमारे ये मुर्गे लोग सुनकर उसकी आवाज में आवाज मिलाकर कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि कानितीन, क़ूमू लिल्लाहि कानितीन। नादान, तूने तौहीद को क्या समझा? अगर मेरा अल्लाह किसी को सुनाना चाहे तो वो मुर्गा जिसके कान भी सही से नजर नहीं आते, जब वो अर्श के नीचे बोलने वाले फरिश्ते की आवाज को गली में चलने वाला मुर्गा सुन लेता है, अगर अल्लाह उसको सुनाना चाहे, जब मुर्गे को कुदरत इतना सुना सकती है तो अपने वलियों को कितना सुना सकती है? उनके कानों की पावर का, ताकत का आलम क्या होगा? लोगों ने अल्लाह की ताकत को समझा क्या है, लोगों ने अल्लाह की कुदरत को समझा। मुर्गे के बारे में मान लिया कि वो अर्श के नीचे वाले फरिश्ते की आवाज को सुन लिया, और वली के लिए कहता है कि ये क्या सुनते? अरे मुर्गे के बराबर भी वली को नहीं माना तूने, जालिम हो। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के वली की ताकत बड़ी है, अल्लाह के, क्योंकि उस पे अल्लाह का रंग चढ़ा है। कुरान कहता है सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? तो अल्लाह के रंग में वली रंगता है तभी तो वली बनता है। अल्लाह फरमाता है उसके कान बन जाता हूं, उसकी आंख बन जाता हूं, उसकी जबान बन जाता हूं, उसके हाथ बन जाता हूं, उसके पैर बन जाता हूं। जैसे लोहा भट्टी में डालने के बाद लोहा लोहा ही रहता है, मगर आग का रंग लोहे पे चढ़ जाता है, ऐसे कुदरत का रंग बंदे पे चढ़ जाता है, बंदा बंदा ही रहता है, अल्लाह अल्लाह ही रहता है।